हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम जियोग्राफी के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक या फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जाता है इरेटोस्थनीज को, जबकि फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोटस को और फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है हिपरकस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को जाता है? तो वो जाता है कोपरनिकस को। इसीलिए कोपरनिकस को फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी कहा जाता है। जबकि ग्रहों की गति का नियम दिया गया था केपलर के द्वारा और गैलीलियो को जाना जाता है उनके आविष्कार टेलीस्कोप के लिए। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो जो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड या जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं तो उनको कहा जाता है ग्रह या प्लेनेट। नेक्स्ट है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं, जो कि है इस तरह से, सूर्य के सबसे नज़दीक है मरकरी, फिर है वीनस, फिर है अर्थ, फिर है मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके अलावा एक लास्ट में था प्लूटो, जिसको 2006 में ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। तो अभी है सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो किसी भी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को कहा जाता है उपग्रह या सैटेलाइट। जैसे अर्थ, एक जो हमारी पृथ्वी है वो एक ग्रह है, उसके चारों तरफ चंद्रमा के द्वारा परिक्रमा की जाती है, तो चंद्रमा उपग्रह है किसका? अर्थ का। नेक्स्ट है, ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? तो ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था केपलर के द्वारा, कि पृथ्वी और पृथ्वी के अलावा जितने भी बाकी ग्रह हैं वो सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ में ऑर्बिट करते हैं या परिक्रमा करते हैं। नेक्स्ट है, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे आता है आपका उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को अर्धरात्रि या मध्य रात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है। 21 जून को इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिकस ने, और कोपरनिकस को ही कहा जाता है फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है सूर्य को, सन को। सौर परिवार है किसका? सूर्य का। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो एक ग्रह के अपने कक्ष से सूर्य की अधिकतम दूरी को कहा जाता है उपसौर और निकटतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। अधिकतम को उपसौर और निकटतम को अपसौर। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अभी तक ज्ञात तारामंडल हैं 89। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है। तो जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो विस्फोटी तारा है उसको कहा जाता है अभिनव तारा या सुपरनोवा। जो कि किसी भी तारे का जो अंतिम स्टेज होता है तो उसको कहा जाता है सुपरनोवा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? तो इनमें से कौन सा एक तारा है? पृथ्वी एक ग्रह है, शुक्र भी ग्रह है, चंद्रमा एक उपग्रह है, सूर्य एक तारा है। तारे की क्या विशेषता होती है? जो इसकी मेन मुख्य विशेषता होती है वो होती है, एक तो इसकी अपनी हीट होती है और इसका खुद का प्रकाश होता है। तो वो कौन सा है? तो सूर्य। सूर्य प्रकाश धरती पर तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लेता है 8.3 मिनट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य का सबसे निकटतम है बुध और सबसे दूर का है वरुण, नेपच्यून। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो जो मरकरी है, बुध है, वो है सूर्य के सबसे नज़दीक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो चंद्रमा की तरह कलाएं होती है किस में? आपका बुध में। नेक्स्ट है, बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में
कितना समय लेता है? तो बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है और वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में समय लेता है 88 डेज। नेक्स्ट है सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह भी है बुध, क्योंकि ये सबसे पास होने के कारण सबसे कम दिनों में सूर्य की परिक्रमा को पूरा करता है, जो कि 88 डेज में 88 दिनों में। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो इनमें से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है? तो वो है आपका शुक्र या वीनस। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। सौरमंडल के 2 ग्रह हैं जिसके उपग्रह नहीं हैं। सौरमंडल के कुल 8 ग्रह हैं, जिनमें से 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई भी उपग्रह नहीं है, सैटेलाइट नहीं है। तो वो है सूर्य के सबसे नज़दीक के सूर्य के सबसे नज़दीक के ग्रह बुध और शुक्र। इसके अलावा सभी ग्रहों के अपने उपग्रह हैं। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को, वीनस को। नेक्स्ट है यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा करते हैं देवी के रूप में। पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है? तो जो पृथ्वी का इनर मोस्ट पार्ट होता है आपका कोर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, आउटर कोर और इनर कोर। जो इनर कोर होता है तो उसमें जो सबसे कठोर भाग होता है पृथ्वी का, तो उसमें निकेल और लोहे की प्रधानता पाई जाती है, निफे। तो वो है आपका निफे, ऑप्शन बी। भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता पाई जाती है? तो सबसे ऊपरी जो क्रस्ट होता है उसमें सबसे अधिक सियाल होता है, सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है। फिर मेंटल में सीमा पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो जो बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है वो सबसे अधिक पाई जाती है सीमा में अधिकता। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती है तो उसके संबंध में जो महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है वो है ज्वालामुखी क्रिया। ज्वालामुखी से निकले पदार्थों का अध्ययन करके ही आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो पृथ्वी का 68% द्रव्यमान पाया जाता है मेंटल में। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है आपका क्रस्ट, उसके नीचे का भाग होता है मेंटल और सबसे इनर मोस्ट पार्ट को कहा जाता है कोर। तो जो पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का 68% पाया जाता है मेंटल में। नेक्स्ट है स्थल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? तो स्थल मंडल का विस्तार है 100 किलोमीटर तक की गहराई में है, लगभग 100 किलोमीटर। नेक्स्ट है पृथ्वी के भूपर्पटी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है एल्यूमिनियम। सबसे ऊपर सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, उसके बाद सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, और सबसे अंदर आपका निफे, निकेल और आयरन, निकेल या लोहा। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो पृथ्वी के धरातल पर 29.2% प्रतिशत पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट है कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांश या लैटिट्यूड की संख्या है 180। और बात की जाए अगर कुल देशांतरों की संख्या की, कुल लॉन्गिट्यूड की, तो वो है आपका 360। नेक्स्ट है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इनमें से भूमध्य रेखा के नज़दीक है, इक्वेटर के बिल्कुल नज़दीक है सिंगापुर। अगर आप मैप में देखोगे तो सिंगापुर सबसे नज़दीक है आपका भूमध्य रेखा पर की। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है आपका 180 डिग्री से दिनांक रेखा है। ग्रीनविच किस देश में स्थित है? तो ग्रीनविच है आपका यूके में, यूनाइटेड किंगडम में।
एक देशांतर को पार करने में दो स्थलों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर होता है? तो वो देशांतरों के बीच का समय का अंतर होता है आपका 4 मिनट। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किया गया था 1884 में। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो भारत का प्रमाणिक समय निश्चित किया जाता है इलाहाबाद के नैनी से। भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? तो भूपृष्ठ पे अवसादी शैलों से ढका है 75%। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो कोयला पाया जाता है आपका परतदार चट्टान में। परतदार चट्टान को ही अवसादी चट्टान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो इनमें से ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो ये है एक आग्नेय चट्टान। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल है? तो इसमें से कायांतरित शैल है आपका संगमरमर। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि है माउंट एवरेस्ट, हिमालयन में स्थित है। कहाँ पर? नेपाल में। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला या माउंटेन रेंज है तो वो है आपका एंडीज, और जो कि है आपका दक्षिण साउथ अमेरिका में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? संसार का वर्तमान में सबसे सर्वाधिक ज्वालामुखी है किलायू ज्वालामुखी, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। कोटोपैक्सी कहाँ पर स्थित है? तो कोटोपैक्सी स्थित है आपका इक्वाडोर में, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है। कौन सा? कोटोपैक्सी। नेक्स्ट है वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता है 78.08%। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस है आपकी कौन सी? नाइट्रोजन, जो कि है कितना? 78.08%। नेक्स्ट है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है आपका जल वाष्प। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसका जो 97% भाग है वो 29 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक स्थित है। तो ये थे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।